Hello everyone, welcome to Learners Everyday. So today in this video we are going to continue our chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is part 2 of the video. If you haven't watched part 1 then please go and watch it first. I'll give the link in the description box below. So let's get started. प्रीवियस वीडियो में हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा और जो उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी पे स्पीच दी थी उसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। स्पेक्टिकुलर एरे मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले। कुछ मोमेंट्स बाद हम सभी ने अपनी आइज से अमेजमेंट में साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का इम्प्रेसिव डिस्प्ले देखा यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। जैसे कि इंडिया में परेड होती है वैसा ही व्यू वहाँ पर भी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। पिन पॉइंट प्रिसीशन दैट मीन्स एक्यूरेसी। सो ये मिलिट्री फोर्स की कोई एक्यूरेसी नहीं थी। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रूफ, जबकि ये एक प्रूफ था मिलिट्री की लॉयल्टी का डेमोक्रेसी की साइड, जो न्यू गवर्नमेंट फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट हुई थी उसके टूवर्ड्स। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ टाइम पहले ही जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के, bedecked मीन्स डेकोरेटेड, उनकी जो चेस्ट थी वो रिबन्स और मेडल से डेकोरेटेड थी। उन्होंने मुझे सल्यूट किया और लॉयल्टी के लिए प्लेज की। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. नॉट अनमाइंडफुल मीन्स अवेयर ऑफ। मुझे ये बात पता थी कि कुछ साल पहले यही लोग मुझे सैल्यूट करने के बजाय अरेस्ट करते। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। शेवरन मीन्स अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी की शेप में एक पैटर्न। फाइनली जो जेट्स थे उन्होंने वी की शेप में एक पैटर्न बनाते हुए स्मोक बाहर निकालना स्टार्ट किया। दैट वाज इन द कलर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग की तरह दिख रहा था। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। उस दिन मुझे सिम्बलाइज किया गया नेशनल एंथम से। जो वाइट थे वो नकोसी सिकेला आई अफ्रीका सॉन्ग गा रहे थे और जो ब्लैक्स थे वो डाई स्टेम सॉन्ग गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस despised, they would soon know the words by heart. Despised means hate. उस दिन वाइट्स और ब्लैक दोनों ही लोगों को एक दूसरे के एंथम्स के लिरिक्स नहीं पता थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे, वो बाय हार्ट गा रहे थे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म मीन्स बिकमिंग इमोशनल। उस दिन इनॉग्रेशन के दिन पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था हिस्ट्री के बारे में सोच के। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. In the first decade of 20th century से यहाँ पर मतलब है 1901 to 1910. Anglo-Boer, Anglo means British and Boer means South Africans. फर्स्ट 20th सेंचुरी में जब वॉर चल रहा था, जो वॉर था वो उनके बर्थ से भी पहले चल रहा था। जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने डार्क स्किन पीपल के साथ डोमिनेशन, रेशियल डोमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया था। दैट मीन्स उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया था।
The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever seen. Harshest means cruel. So जो structure उन्होंने create की थी वो बहुत ही ज़्यादा cruel था, बहुत ही ज़्यादा inhuman था. सोसाइटी में वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं देखा गया था. Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by the one that recognized the rights and freedoms of all peoples. Last decade of 20th century, that means 1990 to 1999, and my own 8th decade as a man, that means वो उस टाइम पे उनकी एज थी 70 to 79. सो उस टाइम पे जो ये सिस्टम था वो हमेशा के लिए टर्न हो चुका था और सभी लोगों को अब उनके राइट्स मिलने लगे थे, उनको फ्रीडम मिल गई थी रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. सो वो जो दिन था वो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस की वजह से आया था, हजारों लोगों के, जिन लोगों की सफरिंग और साहस को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, रीपे नहीं किया जा सकता. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन मुझे फील हुआ था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं जो अफ्रीकन पेट्रियट्स जो मुझसे पहले मर चुके हैं उन सभी की वजह से हूँ. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी. वो लॉन्ग और नोबल लाइन एंड हो चुकी है और अब दोबारा से मुझसे स्टार्ट हुई है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means achieved. So मुझे बहुत पेन होता था कि मैं उनको थैंक नहीं कर पाया और वो लोग नहीं देख पाए जो उनके sacrifices ने अचीव किया है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, दैट मीन्स रेसिज्म के बेसिस पर लोगों को अलग करने की, उससे बहुत ही ज़्यादा डीप और लास्टिंग वुंड मेरी कंट्री में हुआ है, मेरे लोगों पर हुआ है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग. सो हम सभी को बहुत साल लग जाएंगे, अगर जनरेशन भी नहीं लगती है तो साल तो लग ही जाएंगे ये जो चोट थी उससे उभरने के लिए. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर थम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ डडोस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वीज of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. लेकिन इतने ज़्यादा अत्याचार होने के बाद ही ऐसे लोग पैदा हुए जो बहुत ही ज़्यादा साहसी, बुद्धिमान थे और उनके जैसा कभी कोई पैदा नहीं हो सकता. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. शायद oppression means अत्याचार, शायद इतने ज़्यादा अत्याचार के बाद ही ऐसे महान लोग पैदा होते हैं. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. मेरी कंट्री मिनरल्स और जेम्स में रिच है, लेकिन मैंने हमेशा से जाना है कि इस कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ उसके पीपल है जो कि प्योर डायमंड से भी ज़्यादा फाइन और ट्रू हैं. इट इज़ फ्रॉम दोज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. कॉमरेड्स दैट मीन्स साथी. मैंने स्ट्रगल करते हुए अपने साथियों से ही करेज का मीनिंग सीखा है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने देखा है कैसे मैन एंड वुमेन अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination.
रेजिलेंस मीन्स लड़ने की क्षमता। मैंने देखा है कैसे ये जो मैन है इतने अटैक होने के बाद भी, टॉर्चर होने के बाद भी बिना टूटे हुए स्ट्रेंथ के साथ लड़ने की क्षमता रखते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैंने सीखा है कि करेज जो होता है, साहस जो होता है, वो डर से डरना नहीं होता है बल्कि डर पर जीत पाना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट he who does not feel afraid but he who conquers that fear। एक ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डर से नहीं डरता, बल्कि वो होता है जो डर पर जीत पाता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी दूसरे पर्सन को हेट करने के लिए पैदा नहीं होता है उनकी स्किन की कलर की वजह से, उनके बैकग्राउंड की वजह से या फिर उनके रिलीजन की वजह से। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। अगर जो लोग हैं वो हेट करना सीख सकते हैं तो फिर उनको लव करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव जो है वो मोर नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में हेट के बजाय। Even in the grimiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। Grimiest means saddest। इवन जब उनका सैडेस्ट टाइम था, वो कहते हैं कि इवन मेरे सैडेस्ट टाइम में भी प्रिजन में जब मेरे साथी और हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, तब भी मैंने ह्यूमैनिटी की एक झलक देखी थी एक गार्ड में। हालांकि वो एक सेकंड के लिए ही थी, लेकिन वो मेरे इरादों को और मजबूत करने के लिए काफ़ी थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। मैन की जो गुडनेस होती है वो एक आग की तरह है जिसको छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। So guys, that's it for today's video. We'll continue the remaining chapter in the next part. I hope you liked it. So if you like, please hit the like button and subscribe to Learners Everyday. Thank you.